हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस में। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके रचना शरीर पेपर 1 का है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, फीटस सर्कुलेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है प्री नेटल सर्कुलेशन भी। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। क्या बताया गया, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज फीटल सर्कुलेशन या प्रीनेटल सर्कुलेशन। ठीक है। इट कंटेन्स स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ द डेवलपिंग फीटस टू एक्सचेंज मटेरियल्स विद द मदर। ठीक है, विद इट्स मदर। ठीक है। क्या बताया गया, जो सर्कुलेटरी सिस्टम फीटस का होता है उसको क्या बोला जाता है, फीटल सर्कुलेशन बोला जाता है या प्रीनेटल सर्कुलेशन। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं क्या, डेवलपिंग फीटस को एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज मटेरियल विद इट्स मदर। ठीक है। इन द फीटस बिफोर बर्थ द लंग्स, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग। ठीक है। क्या बताया गया कि बर्थ के पहले, ठीक है, जो लंग्स है उसके, किडनी है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स है, ठीक है, किसके, आपके फीटस के। ठीक है, वो फंक्शनिंग नहीं होते हैं। ठीक है। दैट फंक्शन स्टार्ट ओनली आफ्टर बर्थ पोस्ट नेटल। ठीक है। द फीटस ऑब्टेन O2 एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैटरनल ब्लड एंड एलिमिनेट्स CO2 एंड अदर वेट्स इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है। तो क्या बताया गया, जो फीटस है आपका, ठीक है, फीटस है वो O2 और अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैटरनल ब्लड से ऑब्टेन करता है और एलिमिनेट करता है अपना CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और मैटरनल ब्लड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन ऑकर्स थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, किसके थ्रू ऑकर होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। द प्लेसेंटा इज फॉर्म इनसाइड द मदर्स यूट्रस। ऑन प्लेसेंटा द अम्बिलिकस कॉर्ड इज अटैच्ड, ठीक है, एंड द अदर एंड ऑफ द अम्बिलिकस कॉर्ड इज अटैच टू द अम्बिलिकस ऑफ द फीटस। ठीक है। तो एक तरीके से क्या बताया गया इसमें, जो अम्बिलिकस कॉर्ड है, ठीक है, वो अटैच होता है किससे, एक तरफ, तो प्लेसेंटा की एक तरफ क्या है, अम्बिलिकस कॉर्ड से अटैच है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया गया, अम्बिलिकस कॉर्ड इज अटैच टू द अम्बिलिकस ऑफ द फीटस। ठीक है। नेक्स्ट तरफ वही क्या है, अदर एंड पे अम्बिलिकस कॉर्ड, वो अम्बिलिकस ऑफ द फीटस पे अटैच है। नेक्स्ट क्या है, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज इन द प्लेसेंटा। ठीक है, इन द प्लेसेंटा वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटल ब्लड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द इंटरमिलियस स्पेस, ठीक है, ऑफ द प्लेसेंटा एंड फाइनली पास इनटू द मदर्स यूट्राइन वेन्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल द ऑपोजिट रूट इन नॉर्मल कंडीशन, देयर इज नो डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल ब्लड बिकॉज ऑल द एक्सचेंज ऑकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरी वॉल। ठीक है। तो जो भी क्या एक्सचेंज होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑकर होता है, किसके थ्रू, आपके कैपिलरी वॉल्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द फीटस थ्रू अ सिंगल अम्बिलिकस वेन। ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजन ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या है, एक अम्बिलिकस वेन के जरिए ही फीटस पे तक पहुंचता है। ठीक है। दिस वेन पास थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड टू रीच द लिवर। ठीक है। ये क्या होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये वेन पास होता है अम्बिलिकस कॉर्ड से, ठीक है, टू रीच द लिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्या, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ब्लड पासेस थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द लिवर। ठीक है। देन रीचेस द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द ब्लड पासेस डायरेक्टली टू द इंफीरियर वेना केवा थ्रू द डेप्टस वेनस वेनसस। ठीक है। क्या बताया गया इसमें कि जो आपका अम्बिलिकस कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकस कॉर्ड का वेन जो था, ठीक है, वो क्या होता है, द वेन पासेस टू द अम्बिलिकस कॉर्ड टू रीच द लिवर। ठीक है। जो वेन है मदर का, ठीक है, अम्बिलिकस वेन, ठीक है, वो अम्बिलिकस कॉर्ड से पास होता है आपके लिवर तक जाने के लिए। ठीक है, लिवर तक जाने के लिए। ठीक है। और स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ब्लड पासेस थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द लिवर। ठीक है। कुछ इससे स्मॉल सब्सटेंस क्या आपके लिवर के पास जाएंगे, देन रीच द इंफीरियर वेना के बाद, तो वो क्या है, लिवर के थ्रू होते हुए आपके इंफीरियर वेना के बाद तक जाएंगे। ठीक है। और बट मोस्ट ऑफ द ब्लड पासेस डायरेक्टली, कुछ ब्लड क्या है, एक तो आपके वेन से गए लिवर के पास, ठीक है, अम्बिलिकस कॉर्ड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ ये ब्लड है जो वेन के जरिए जो ब्लड है, ये डायरेक्टली क्या आपके इंफीरियर वेना के आगे डायरेक्टली पास होने जाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू, आपके डक्टस वेनसस। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, the ductus venosus is the first bypass. The oxygen-rich blood travels through the IVC inferior vena cava to reach the right atrium. ठीक है। There is a second bypass between the right atrium and the left atrium during the fetal life. ठीक है। This bypass is an opening called as foramen ovale. ठीक है। तो क्या बताया गया, जो समझिए आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है। तो इसके बीच में एक ओपनिंग रहती है। ठीक है, ओपनिंग है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड बाईपास है। ठीक है। और ओपनिंग का नाम क्या है, फोरामेन ओवेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया इसी में, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम पासेस डायरेक्टली टू द फोरामेन ओवेल्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। द रिमेनिंग ब्लड मिक्सेस विद द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। दिस ब्लड इज मोर डीऑक्सीजनेटेड. The small portion of the blood reaches the right ventricle, then into the pulmonary trunk, but all of this blood does not reach the lungs. ठीक है, क्योंकि लंग उस टाइप फंक्शनल नहीं है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस ब्लड डायरेक्टली पासेस इनटू द एओर्टा थ्रू द थर्ड बाईपास। ठीक है। दिस बाईपास इज द डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, कौन सा बाईपास है आपका, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है। एंड इट कनेक्ट द पल्मोनरी ट्रंक टू द aorta. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दस द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम, जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और रिसीव ब्लड करता है किसके किसके थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, एक तो राइट एट्रियम से, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, दिस ब्लड पास इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका इनटू असेंडिंग एओर्टा, यहाँ से इनटू द आर्क ऑफ एओर्टा, यहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा। द एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड्स इनटू टू कॉलम, जो कि आपका इलियक आर्टरी, ईच कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू into internal and external iliac artery. ठीक है। फिर दो umbilicus artery arises from both internal iliac artery. This umbilicus artery pass through the umbilical cord and reaches the placenta. ठीक है। सो ये आपका पूरा क्या कहते हैं, साइकिल है।
सो ब्लड रीचेज द प्लासेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लड प्लासेंटा का होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सो फॉर बाईपासिंग द लंग्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस, द बाईपास आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द बर्थ विद द स्टार्ट ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस। दिस बाईपास रेट्रोग्रेसेस, ठीक है, रेट्रोग्रेस एंड ग्रेजुअली द एडल्ट फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन टेक प्लेस। ठीक है, सो ये सारे जो बाईपास क्रिएट हुए हैं क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए होते हैं। ठीक है, बट जैसे ही आपका बर्थ आ जाता है, ठीक है, द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, ये बाईपास क्या हो जाएंगे आपके ग्रेजुअली एडल्ट फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और एडल्ट सर्कुलेशन आपका टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, सो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर इन द फीटल टाइम चेंजेस आफ्टर बर्थ। ठीक है, टाइम टेकन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इन द फीटल टाइम आपका वन अम्बिलिकस वेन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लिगामेंटम टेरेस ऑफ द लीवर। ठीक है, क्या बना देगा आपका लिगामेंटम टेरेस ऑफ द लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका डक्टस वेनोसस, ये क्या बन जाएगा लिगामेंटम वेनोसम इन लीवर। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका लिगामेंटम वेनोसम इन लीवर। नेक्स्ट क्या था आपका फोरामेन ओवल। ठीक है, ये क्या बनेगा फोसा ओवेलिस इन हार्ट। ठीक है, एक बना देगा आपका फोसा ओवेलिस इन हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डक्टस एंटीरियोसस। ठीक है, ये आपका बनाएगा लिगामेंटम एंटीरियोसम। ठीक है, नेक्स्ट था आपका दो अम्बिलिकस आर्टरी, ये आपका बनाएंगे दो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके टाइम टेकन की बात कर लें तो फोरामेन ओवल से आपका फोरामेन ओवेलिस बनने में 1 ईयर, बट क्लोज इमीडिएटली एट ब्रीदिंग। ठीक है, 1 ईयर इसका प्रोसेस है, बट जैसे आपका ब्रीदिंग शुरू होता है क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या डक्टस आर्टियोसिस, ये बनता है आपका लिगामेंटम आर्टियोसम। ये क्या हो जाता है इमीडिएटली, बट ब्लॉक्स इन 1 to 3 मंथ्स। ठीक है, इमीडिएटली हो जाता है बट ब्लॉक होता है क्या 1 से 2 महीने बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका था क्या अम्बिलिकस, दो अम्बिलिकस आर्टरी। ठीक है, ये बनता है आपका दो मीडियल अम्बिलिकस लिगामेंट में। ये क्या होता है क्लोज विद इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर बर्थ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन में टेक 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, सो जो पूरा टाइम इसका है आपका क्या है 2 to 3 मंथ्स में होता है। ठीक, सो हम लोग ने क्या है आपका फीटल सर्कुलेशन देख लिया। ठीक है, सो आइए इसको एक शॉर्ट वे में इसको एक चार्ट के जरिए समझते हैं। सो ये आपका चार्ट है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जो प्लासेंटा का ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आपके अम्बिलिकस वेन के द्वारा क्या जाएगा, एक आधा पार्ट कुछ लीवर के थ्रू जाएगा। ठीक है, और कुछ आधे ज़्यादा पार्ट आपके डक्टस वेनोसस के थ्रू जाएगा। ठीक है, सो डक्टस वेनोसस से डायरेक्टली क्या जाएगा इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, डायरेक्टली पोर आउट हो जाएगा और लीवर के जरिए भी क्या जाएगा इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से जाएगा इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से कुछ ब्लड क्या हो जाते हैं फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या राइट एट्रियम से कुछ चले जाएंगे आपके क्या राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, वहां से पंप आउट हो जाएंगे आपका पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से आपके लंग्स में, लंग्स से कुछ वापस आ जाएंगे क्या पल्मोनरी वेन के जरिए वापस आ जाएंगे आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कुछ बाईपास होकर जो आ जाते हैं आपके आ जाते हैं डक्टस आर्टरियोसिस से। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस से। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम में आपका वापस जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा कुछ जो भी ब्लड है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या हो जाएंगे इस तरफ से ये आपके O2 प्लस CO2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से सब पहुंच जाएंगे आपके अयोटा में। ठीक है, और वहीं से ऊपर से जो आएगा ऊपर से सॉरी जो डक्टस आर्टरियोसिस से जो ब्लड आएगा ये आपका अयोटा में आ जाएगा। ठीक है, अयोटा के जरिए आपका क्या आ जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बाद आपका वापस जो ब्लड पोर आउट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका आ जाएगा अम्बिलिकस आर्टरी के द्वारा। ठीक है, अम्बिलिकस आर्टरी के द्वारा वापस आपका क्या आ जाएगा अम्बिलिकस प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, मैटरनल ब्लड से। तो ये आपका कंप्लीट रहा। ठीक है, कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, सो वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।